जैन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडेम एकेडमी में। मैं हूं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1। एकदम हमारा न्यू चैप्टर है। आज इसका बेसिक चलेगा, ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा कि चर क्या है, बहुपद क्या है, समीकरण क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है। सारे के सारे एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा, एकदम बेसिक से बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका बेसिक मजबूत रहेगा तभी आप क्वेश्चन पर आगे चल पाओगे और क्वेश्चन को बढ़िया से बना भी लोगे, ठीक है। क्योंकि मेन बेसिक होता है आपका। चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 में। पहला की बात करूं मैं, इसका जो पहला नियम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, ये हमारा क्या होता है, ठीक है। ये हमारा है क्या, इस पर हम थोड़ा बहस कर लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, ताकि हमें आने वाला चैप्टर में हमें आसानी हो, ठीक है, क्वेश्चन करने में। और मैं बता दूं आपको 3.1 3.2 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ग्राफिक रिलेटेड, ठीक है। यानी कि जितने भी 3.1 3.2 में रहेगा आपका ग्राफिक से ही क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद आप लोग चलोगे थोड़ा और आगे 3.3 से, तो आपका मिल जाएगा बीज गणितीय से, ठीक है। बीज गणितीय से यानी कि बीज गणित से रिलेटेड आपको मिलेगा। इसमें आपका होगा इसमें भी 3-4 नियम आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। जैसे प्रतिस्थापन विधि हो गई, विलोपन विधि हो गई, और एक दो हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा। फिर ये पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। 3.3 से आपका ये बीज गणितीय चलेगा। कहाँ तक? ये जो आपका 3 अध्याय है, ठीक है ना। चलो अब इस यहाँ पर छोड़िए, इसकी बात छोड़ते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं कि देखिए इसमें अब हम बात कर लेते हैं चर। सबसे पहले हम बात करते हैं चर की। चर अच्छा हमारा होता क्या है, मैंने इसको बहुत ही बार बताया कि चर हमारा क्या होता है। जो हमारे न्यू बच्चे हैं मैं उन्हें थोड़ा समझा देता हूँ कि चर क्या होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ए से आपका जेड तक जितने भी शब्द आएंगे वो किस में आएंगे। जैसे आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, कुछ भी हो, एक्स से ए से जेड के रूप में जो आएंगे आपका माना जाएगा, क्या माना जाएगा? चर माना जाएगा, ठीक है ना। यहां तक बातें समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। अब युग्म की बात कर लेते हैं कि सर आप बताइए युग्म हमारा क्या होता है। बेटा मैं आपको युग्म बताऊं, देखिए जैसे कि हम दो समीकरण उठाते हैं, x प्लस वाई बराबर 1, एक्स क्यूब प्लस 9 बराबर 9। ये हमारे जब दोनों समीकरण मिलते हैं आपस में, यानी कि जो मिलते हैं वो हमारा कहलाता है युग्म, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, जो हमें मिलेगा इन दोनों से सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? युग्म बनेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं समीकरण की। समीकरण हमारा क्या है सर? ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात है, समीकरण। और मैं आपको बताऊं बहुपद, ठीक है ना। समीकरण और बहुपद में थोड़ा अंतर जान लीजिएगा। ये जो हमारा समीकरण है, जैसे मैं लेता हूं 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 3 मैंने लिया, ठीक है ना। अब आप समझना बड़े ध्यान से, ये जो हमारा बराबर होता है यानी कि इक्वल होता है, इक्वल, ठीक है। इक्वल के जो इस साइड वाला आता है, कोई भी संख्या दिया होता है, 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, XYZ कोई भी संख्या दी हो, ठीक है, बराबर लगा हो और उसके आगे कोई संख्या दी हो गई हो, तो आपका क्या माना जाएगा? आपका समीकरण माना जाएगा, ठीक है ना। आप चलते हैं, बहुपद क्या होता है? कोई भी संख्या दी हो, ठीक है, उसमें चर पद होना चाहिए। चर का मतलब ए से जेड तक हमारी संख्याएं होनी चाहिए, और वहां पर आपको इक्वल का यानी कि बराबर का चिन्ह नहीं लगना चाहिए। जैसे कि ये सैंपल है, मैं एक उदाहरण और लेता हूं। जैसे ये हमारा सैंपल है ना, जैसे मैं एक्स क्यूब प्लस में 3y प्लस में 2, बस ये हमारा क्या हुआ? बहुपद हो गया। अगर हम यहाँ पर 0 लगा देते तो हमारा क्या होता? 0 लगा देते या बराबर करके 2 लगा देते, 10 लगाते, 120 लगा देते, तो हमारा क्या आता? समीकरण में आता, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई या नहीं? चलो अब बात करते हैं सर, आप भी के मन में ये चल रहा होगा कि सर जो हमारा चल रहा है ये रैखिक समीकरण हमारा क्या है? जो हमारा ये रैखिक है
सर थोड़ा इसके विषय में थोड़ा बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। तो ये जो हमारा रैखिक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ तक अगर बातें कंप्लीट हो गई या समझ में आ गई हो तो कमेंट करना कि सर हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें ये बताता है कि बच्चों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करना, तब मैं समझूंगा कि हाँ आया। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं रैखिक। ठीक है, आपने समीकरण जाना, बहुपद जाना, युग्म जाना, चर जाना, और हम रैखिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो बनेगा रैखिक से ही बनेगा। चलिए इतना नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ये आगे देखिए, दिया है रैखिक समीकरण से प्रश्न या दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमें यह बताना है कि रैखिक समीकरण क्या है और कौन सी है। ठीक है, ये हमें पता करना है। देखिए यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 5y² प्लस में 5 बराबर में 5, सॉरी बराबर में आपका 5। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, दो चर। तो यहां पर देखिए आपका एक चर हो गया ये वाला, ठीक है, आपका ये दूसरा चर हो गया, है ना। और यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर नोट करके रख लीजिएगा कि चर की घात अधिकतम 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका हमेशा नोट रखना है। यहां पर की हटा सकते हैं आप। अब यहां पर बातें समझिए। यहां पर हमने देखा, यहां पर एक हमारा पास क्या चर है, दूसरा चर है। यहां पर देखिए घात हमारी 1 है, यहां पर घातें कितनी है, 2 है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि चर की घातें 1 होनी चाहिए, अधिकतम 1 होनी चाहिए। तो यहां पर चर की घातें आप देख सकते हैं कितनी है, चर की घातें, चर की घात यहां पर कितनी है, 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 है, तो हम इसे क्या मानेंगे, रैखिक समीकरण मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसमें हम रैखिक समीकरण नहीं मानेंगे, तो इस क्या होगा, रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, ये पहले का आंसर है। अच्छा, रैखिक समीकरण हमारा होना कैसे चाहिए, अभी आप लोग आगे जान जाएंगे। ठीक है, x + 6 बराबर हमारा 110 दिया है। यहां पर आप देखिए एक हमारा चर है और कहीं दिख नहीं रहा, और इसकी घातें भी 1 है। यहां पर हम कह सकते हैं इसे रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहां पर एक घात है इसकी, और आप ये सोच रहे हैं कि सर इसकी यहां पर बोल रहा है कि दो चर वाले, कोई बात नहीं, अगर एक चर है तो आपका रैखिक समीकरण माना जाता है। ठीक है, और उसकी घातें 2 नहीं होनी चाहिए, एक घातें होनी चाहिए। सेकंड में आते हैं, देखिए पहचानेंगे तभी हम लोग क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। यहां पर देखिए p² एक चर हो गया, यहां पर q दूसरा चर हो गया। इनकी घातें कितनी हैं, 3 है, और इसमें 2 चर हैं। तो यहां पर देखिए बराबर भी 80 लगा, यानी कि समीकरण है। ठीक है, तो हमारा ये चर रैखिक समीकरण है या नहीं है, तो यहां पर रैखिक समीकरण नहीं है। अभी आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे। यहां पर देखिए एक चर, 2 चर, 3 चर, यहां पर क्या बोला, 2 युग्म वाले। ठीक है, 2 चर वाले, 3 चर है तो भी चलेगा, इसलिए मैंने इसे नोट करवा दिया। 3 चर है तो भी आपका रैखिक समीकरण माना जाएगा। ठीक है, रैखिक समीकरण है। आगे चलिए, यहां पर देखिए इसकी एक चर है हमारा, इसकी घात कितनी है, 3 है, और बराबर हमें 0 भी लगा, यानी कि समीकरण बना है। तो यहां पर क्या होगा, समीकरण नहीं है, क्योंकि घातें इसकी कितनी है, 3 है। घातें कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहां पर देखिए x = y, ये हमारा समीकरण है या नहीं है, हाँ, बराबर के उस पार भी है तो भी माना जाएगा, क्योंकि समीकरण में ही आता है। दोनों की घात क्या है, 1 है, और 2 हमारे पास समीकरण है, तो इसका समीकरण क्या है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण है। अच्छा, एक दो और ले लेते हैं। जैसे यहां पर आप लोग बताओ, x प्लस में y बराबर में 6 प्लस में
90। ये हमारा क्या रैखिक समीकरण है या नहीं? हाँ है। देखिए यहाँ पर एक घात है, एक घात यहाँ पर है, ठीक है, दोनों में एक एक है, एक मान एक रहना चाहिए, ठीक है, दोनों में। और यहाँ पर हमारे पास दो चर भी है, तो हम क्या कह सकते हैं? रैखिक समीकरण है। आप लोग मैं समझता हूँ कि समझ चुके होंगे। देखिए कोई भी अगर समीकरण दिया हो, समीकरण तो आप पहचानते ही, मैंने बताया था समीकरण क्या होता है। तो वहां पर आप ये देखिए, अधिकतम घात एक होनी चाहिए बस। समीकरण एक हो, चर हमारा एक हो तो भी चलेगा, चर हमारा दो हो तो भी चलेगा, चर हमारा तीन हो तो भी चलेगा। इसके बाद जब क्वेश्चन में आएंगे हम लोग ना, तो वहां पर अगर ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा, दो युग्म को भी बनाएंगे, तीन युग्म को भी बनाएंगे, जो कहेगा हम एकदम नियमानुसार बनाएंगे और एकदम ग्राफ बनाना एकदम बेसिक से सिखा देंगे कि आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ, भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, इतना समझ में आया ना? ये हमारा चर जो है, यहाँ पर चर आप लोग समझ ही रहे हैं, चर हमारा कौन है? यानी कि ए से जेड तक, और दोनों की घातें क्या हो, यहाँ पर एक होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर, ना कि दोनों को जोड़ने पर। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर एक, भाई यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, एक दो तीन, अगर जोड़ेंगे तो तीन घात दिया नहीं, तीनों में जितनी भी चर दिया हो एक घात होनी चाहिए, कहीं भी दो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोला है कि अधिकतम घात एक होनी चाहिए, ये इसका नियम है। ठीक है, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों पर शेयर करना। पांडे अकेडमी ऐसी अकेडमी है जहाँ पर एकदम बेसिक से बताया जाता है। ठीक है, हम लोग कल आते हैं क्वेश्चन पर, इतना आप लोग ध्यान में रखना। कल हम एकदम क्वेश्चन पर ग्राफ बनाना आपको सिखाएंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना?